स्वागत है आपका त्रिलोकी जी वक्तव्य। गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशस चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनयश्च न लग्नयति गुरुराङ्घ्रिपाद्मये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं। जयतु कृष्णो वृषणीवंशकरीपः। जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पुंजरान्ते अध्यय में विसतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं कमालां रन्ध्रानि वेणोरधर सुधिया पूरयन् गोवन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः करारिविन्दे पदारि विन्दं मुखारिविन्दे विनिवेशयन्तम् वटाय पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमच्युहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन पाप क्लेश सारक परत ब्रह्म परमात्मा श्री राधा रानी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम एवं भागवत भक्त कथानुरागी मात्र शक्ति भगनी एवं बांधवों सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। पिछले दिवस में हमने ध्रुव जी की कथा श्रवण की थी। उसके बाद हमने ब्रेन का, अब जब ब्रेन के भुजाओं का जंघों का पहले मंथन किया गया तो उससे एक काला कलूटा व्यक्ति उत्पन्न हुआ जिसे जिसका नाम निषीद हुआ। अब उसके बाद उनके दोनों भुजाओं का मंथन किया गया जिससे एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। जो पुरुष थे उनका पृथ्वी में चारों तरफ नाम विख्यात होने के कारण उनका नाम पृथु पड़ा। और जो स्त्री थी वो अर्ची देवी हुई। पृथु जी का अर्ची देवी ने राज्याभिषेक किया। जैसे ही राज्याभिषेक हुआ लोगों को पता चला कि अरे हमारे राजा तो हो गए हैं और अभिषेक भी हो चुका है। तो जो उस राज्य के प्रजाजन थे वो त्राहिमाम करते हुए अपने राजा पृथु के पास पहुंचे। बोले महाराज, हम भूखों मर रहे हैं, हमारी इच्छा है जीने के लिए अन्न प्रदान करें, भोजन करें। जब यह सुना, पशु ने यह सुना, उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि अरे ये तो सच है। तो अपना धनुष बाण उठाए और पृथ्वी के पीछे दौड़ पड़े। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आगे बढ़ी। सुदैव तुम वदिष्यामि मच्छासन पराङ्मुखीम्
वागम बर्हिषि आवृत्ते नातनोति चानो वसु। और पृथ्वी गाय का रूप वेश धारण करके भागने लगी। जहां भी जाए तो उन्हें भगवान स्वरूप, जब देखे जिधर ही देखे भगवान स्वरूप पृथु जी नजर आए। वो समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो बिल्कुल भगवान के ही स्वरूप हैं। तो खड़ी हो गई। अब पृथु जी कहते हैं कि तुम यज्ञ का अधिकार तो अपना ले लेती हो, पर प्रजा के लिए तुम अन्न नहीं देती, अन्न को अपने अंदर छुपा रखा। तो पृथ्वी कहती है, महाराज, जितने भी अभी तक राजा उत्पन्न हुए हैं, सब ने हमारे ऊपर शोषण ही किया है। सबने अपना अधिकार अन्य तो ले लेते थे, पर हमें कुछ नहीं दिया। हमने विवश होके औषधि अन्य सब अपने अंदर छिपा लिया है। यदि आपको अन्न की जरूरत है तो आप दुकान, बड़ा पात्र दुहने वाले की व्यवस्था करके आप अन्न को और औषधियों को दुह लीजिए। तो अन्न दोहन पात्र हाथों को पात्र बनाते हैं धोने के लिए, और जो अपने उनको पछड़ा बनाते हैं और स्वयं धोने बैठ जाते हैं और दोहन कर लेते हैं। और पृथ्वी कहती है कि और ये जो हमारा हमारी जमीन है, इसे आप बराबर करें, जिससे प्रजा के जो बारिश का पानी हो हमारे ऊपर समतल रहे, तो बराबर रहे। तो पृथु जी ने जमीन को समतल किया, टीलों को बराबर करके प्रजा के रहने के योग्य जमीन बनाया। अब क्या हुआ, अब उन्होंने विचार किया, ये तो सब हो गया। अश्वमेध यज्ञ की विचार किया कि अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। 99 यज्ञ जो थे वो तो इंद्र भयभीत होकर का वेश धारण करके अश्व को छू किया। अब जब अश्व को उन्होंने छुआ, तो उनके जो बड़े पुत्र थे इन पीछे दौड़े। जब उन्होंने महात्मा को देखा तो वापिस लौट आए। तो जैसे ही लौट रहे थे तो महाराज ऋषि यत्री ने कहा, ये कोई महात्मा नहीं है, ये तो इंद्र है जो महात्माओं का वेश धारण करके आए। अब उन्होंने इंद्र के साथ इंद्र को दहाड़ा। इंद्र डर के मारे वहीं अपना महात्मा का वेश धारण छोड़कर आगे बढ़ निकल गया, और वो वहां से लौट आए। इंद्र को जीतने की वजह से उनका नाम विजयी भी पड़ा। अब जब फिर उन्होंने पृथु ने फिर पुनः यज्ञ प्रारंभ किया, इंद्र फिर से वेश धारण करके अश्व को चुराने के लिए आया, और जैसे भी तातों ने देखा तो दौड़ पड़े। जब यही प्रक्रिया चलती रही, और यानी रूपाणि जग्रहे इंद्रो है जिहीर्ष्या, तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडिन्योच्यते। जिन जिन भेष इंद्र ने जिन जिन रूपों का वेश धारण किया, वो आगे कलयुग में पाप खंड कहलाए, और इनका नाम पाखंड पड़ा। और इसी का वेश धारण करके काफी संत महात्मा अपना जीवन यापन करने के लिए इन्हीं वेशों का वेश धारण किए। अब जब पृथु जी को यह पता चल रहा कि इंद्र बार बार अश्व को चुराने आता है, तो क्रोधित हो गए और इंद्र को मारने के लिए चल दिए कि अब हम इंद्र से युद्ध करके उसे मार ही देंगे। तो जो ऋतु जी थे, जो संत महात्मा यज्ञ कराने वाले ऋतु जी थे, उन्होंने कहा, महाराज, आप तो यजमान हैं, आपको यह शोभा नहीं देता कि आप क्रोध करें। आप चिंता मत करिए, मैं मंत्रों का भी उच्चारण करता हूँ और इंद्र को यहीं पे लाके और यज्ञ यज्ञ कुंड में होकर के भस्म कर देता हूँ। जैसे उन्होंने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, अब जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, ब्रह्मा जी वहां दौड़े दौड़े आए, और
क्रतु जी से कहते हैं, राजन, आप जानते नहीं कि अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है, इसके करने से क्या होता है, क्या मिलता है। ये जो अश्वमेध यज्ञ है, इसको पूर्ण होने के बाद इंद्रासन की प्राप्ति होती है, ये बिल्कुल सत्य है। और इंद्र अपने आसन के भय के कारण ये बार बार यह कर रहा है। तो आपको तो इंद्रासन चाहिए नहीं, आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो यदि भगवान को प्रसन्न होना होगा तो आपके 99 यज्ञ में ही प्रसन्न हो जाएंगे, 100 यज्ञ आपको करने की जरूरत नहीं है। जब पृथु जी ने यह ब्रह्मा जी से सुना तो पृथु जी ने 100वें यज्ञ का मन से ध्यान निकाल दिया, और तो जैसे ही मन से विचार हटा दिया, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। बोले, राजन, आज मैं समझ गया, आपको जान भी गया, आप में धैर्य कितना है, और आप में कोई लालच भी नहीं है। दूसरे कोई होते तो 100 यज्ञ करते कि हाँ नहीं, हमको नहीं करना तो है ही, हमने मन में संकल्प लिया है। पर उन्होंने संकल्प को छोड़ दिया था। नारायण प्रसन्न हुए, बोले, राजन, वरदान मांगो। अब जब ऐसा कहते हैं तो, ना कामयेनाथ तदप्य क्वाचिन, यत्र ईश्वराम्बुजस्वः महन् महत्तमांतर हृदयानुखाच्युतो विधस्व विध विधत्व स्वकर्ण युत में समय वरम। हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपके चरणों में हमारा अनुराग बना रहे, चरण कमल में हमारा ध्यान लगा रहे, और हमें आपके भजन कीर्तन सुनने के लिए हमें 10,000 कान दे दीजिए। अब जब यह भगवान ने सुना तो बोले, राजन, मैं आपको 10,000 कान के बराबर सुनने की स्मरण शक्ति यही 2 कानों में देता हूँ, और तुम जीवन पर्यंत है हमारे भजन तुमको सुनाई देते रहे, कीर्तन और भक्ति सुनाई देती रहेगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। और महाराज पृथु आगे विचार कर रहे थे कि एक बार जैसे ही ये सब चल रहा था, उसी समय उन्होंने देखा कि जो संत थे, सनंदन सनत कुमार, वहां उन्होंने देखा तो पधारे। उनको देखने पधारने के बाद उन्होंने उनका पूजन अर्चन सिंहासन उनके हिसाब से पद प्रदान किया, आसन पर दिया, और सम्मान जैसे किया तो जो ऋतु जी थे वो प्रसन्न हुए। अब जो ऋतु जी थे वो उनसे प्रश्न करते हैं, अपने पृथु जी जो सनंदन सनत कुमार थे, उनसे ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषिगण, आप प्रजा के उद्धार के लिए हमें कोई आप कैसे हम प्रजा का उद्धार हो और हमारी भक्ति में, भक्ति भाव में हमारा मन लगा रहे, हमें कोई आप उपाय बताएं। और हम ये जब मुनिवरों ने उनको देखा अपना, अब उसके बाद क्या हुआ, वो उन ऋषियों को अपना राज्य जो थे पूजा करने के बाद पृथु जी अपना राज्य उनके चरणों में समर्पित कर दिए। कहते हैं, ये राजन, हे ऋषि, आप ये राजपाट में आपको धन दौलत जो भी धन बल है ये मैं आपको प्रदान करता हूँ। और त्वमेव ब्राह्मणो भक्ते स्वाम वहते स्वददाति च तस्तेवानुग्रहेणेनम भुजन्ते क्षत्रिया दया। कहते हैं ऋषि संत, जो भी मतलब मनुष्य, जो राजन राज्य जो भी खाता है वो ऋषियों का ही खाता है, अपना नहीं खाते, क्योंकि ये सब आप ही लोगों की तपस्या का फल है। जो राजा प्रजा सुखी रहते हैं आप लोगों के कारण, और जो धन दौलत है ये सब आपके तपों का प्रभाव, इसलिए मैं पूरा राज्य आपको सौंपता हूँ। जो ऋषि थे उन्होंने कहा, हमें राज्य की क्या जरूरत है, हम तो रहे बैरागी संत, हमें तो भजन भक्ति के अलावा राज्य की जरूरत नहीं है। राजन, अभी तक यह राज्य आप अपना समझकर इस पे शासन कर रहे थे, आज से आप ये मेरा प्रसाद समझकर इस पर शासन करिए। पृथु जी जब इस तरह उन्होंने कहा तो पृथु जी प्रजाओं का, प्रजा का बिल्कुल अपने पुत्र के समान उन पर स्नेह
थे। और ऐसे जब उन पे वृद्धावस्था आई तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र विजिताशव को अपना राज्य सौंप कर वन में अर्ची देवी के साथ वन चले गए। और वन में वो एक दिन भगवत धाम को प्राप्त हो गए। ये देखकर अर्ची देवी ने उनके साथ सती हो। और उसके बाद अब अर्ची देवी के बाद प्रसू के वेश में हर हविर्धन की पत्नी हविर्धानी से वहिर्षद आदि 6 पुत्र हुए। एक बार वहिर्षद कुशकंडिका कर रहे थे और कुशकंडिका करते करते उन्होंने पूरे पृथ्वी को कुशा से ढक दिया, जिससे उनका नाम प्राचीन बरही पड़ा। प्राचीन बरही इतना कर्मकांड में कर्मकांडी थे, इतना कर्मकांड में लीन थे कि वो जितने भी कर्मकांड में उसमें जो जीव जंतु थे उनकी बलि भी देते थे। और एक बार जब यह कर ही रहे थे, संत थे, तो इन जो नारद जी थे वहां पहुंचे। नारद जी कहते हैं, श्रेयस्व त्वं कृतं राजन कर्माणात्मन ईहते दुखानि सुखावाप्ति श्रेयस तन्नेह चेष्टते। उन्होंने उनको ये कहा कि राजन, जो ये आप कर रहे हैं, जो आप पशुओं के हिंसात्मक दंड दे रहे हैं, उनकी प्राण हत्या कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। और उन्होंने पूरा उनको अगले पूर्व में क्या होगा उन्होंने पूरी पिक्चर ही दिखा दी कि जब आप जाओगे तो ये अपने सींघों में लोग जैसे नुकीले लगा के आपके आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब आप पृथ्वी लोक से स्वर्ग को जाएं, और आपके साथ आप जैसा उनके साथ कर रहे हैं वो भी आपके लिए तैयार हैं। जब ये पूरी पिक्चर जो थी प्रतु जी देखे, उनको एहसास हुआ। और आज वो नारद जी से कहते हैं, नारद जी भयभीत होकर हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से विनती करने लगे, न जानामि महाभाग परम कर्माप विद्धि ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम येन मुच्येत कर्मभिः। ऐसा करके नारद जी से कहते हैं, नारद जी ये तो सब हो गया, अब हमारे और उद्धार कैसे हो? देवर्षि नारद मोहित होने का कल्याण कैसे हो, इसे मैं न जान सका। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए और जिससे मैं अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकूं, मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो सके। देवर्षि नारद ने कहा, राजन मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। और उन्होंने पुरंजन उपाख्यान सुनाया, जो हम अगले दिवस पे श्रवण करेंगे। और इसी के साथ आज कथा को समाप्त करते हैं। और इसी उसमें हम एक भजन के साथ आज की कथा का समापन करते हैं। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। दास की बिनती सुन लीजिए, दास की बिनती सुन लीजिए, हाथ पकड़ मत छोड़ना हो, हाथ पकड़ मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जी गुरु जी चरण स्पर्श। हाँ जी, राधे राधे। बहुत बढ़िया। त्रिलोकी जी बड़े दिनों बाद किए हैं, और थोड़ा चरित्र जी भी गुरु जी। ऐसा था कि लगातार थोड़ा सा जो एक वक्ता में बना रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था, कि उसका कारण ये है कि जी गुरु जी। आप बहुत दिनों बाद किए हैं, और जी आप गुरु जल्दी जी। जल्दी करिए, तो जो एक बीच बीच में थोड़ा सा भिन्नता दिखाई दे रही थी ना, वो अपने जी आप गुरु जी। चली जाएगी। अ, बिल्कुल बिल्कुल गुरु। बाकी अच्छा किया आपने। बाकी हमारे झा जी हैं, डॉक्टर साहब बताएं। सुंदर, बहुत सुंदर हुआ, सुंदर हुआ। गुरुजी सही कह रहे हैं। जी वक्तव्य बिल्कुल बिल्कुल। बहुत काफी बहुत दिनों ही। बाद हुआ, हमको लगता है 2-3 महीने हाँ, बाद हुआ है। ऐसे भी वक्तव्य आपका जो है ना, कंसंट्रेशन बहुत सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। ये बस आप लोगों का प्यार है, और आप लोग जैसे हमारे अरे साथ पिता देखिए, एकदम। है हमारे ऊपर। बहुत बहुत। और हमारे डॉक्टर त्रिलोकी साहब जी, डॉक्टर साहब के ही राय पे, उनके चरण चिन्हों पे तो आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे त्रिलोकी नाथ जी, प्यार के साथ दुलार भी है आपको। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल प्यार डॉक्टर, भी है, ऐसे प्यार दुलार दुलार भी बने है। रहे बेटे पे। जी जी अगला जी। वक्तव्य मेरा होगा। हाँ जी और बिल्कुल। आपके बाद जी। फिर हम करेंगे। अगला वक्तव्य मेरा होगा। ठीक है, उसके बीच में मेरा होगा। बिल्कुल होगा बिल्कुल। ही। उसके बीच में मेरा। हम्म। जरूर। कल गुरु कल जी तो का अब आशीर्वाद मिल जाए। कल तो अवकाश है, परसों मेरा होगा। जी जी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। गुरुजी आज ये बता दीजिए कि बहुत कंफ्यूजन है कि आज सप्तमी है कि अष्टमी। अरे कोई बोल रहे थे सप्तमी, कोई बोल रहे थे अष्टमी। नहीं नहीं, अष्टमी दरअसल ही है। अष्टमी। दरअसल संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा का जो पंचांग है, हाँ हाँ कृष्ण हाँ। विश्वनाथ से करा। संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, जी जी, जी अष्टमी। उससे उससे जो पंचांग निकलता है ना, गुरुजी उस रिकॉर्डिंग पंचांग बंद कर में लीजिए। आज 3 बज करके 32